केंदुआडी NH-3 भू धंसान पर सत्याग्रह, कार्रवाई नहीं हुई तो BCCL दफ्तर के बाहर आंदोलन की चेतावनी। धनबाद। रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर गुरुवार को केंदुआडी NH-32 पर हुए भू धंसान को लेकर सत्याग्रह किया गया। ये सत्याग्रह निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में आयोजित हुआ। सत्याग्रह के दौरान निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि इस आंदोलन का उद्देश्य खान सुरक्षा निदेशालय और BCCL तक स्थानीय लोगों की समस्याएं पहुंचाना है। उन्होंने मांग की कि भू धंसान प्रभावित क्षेत्र की तत्काल खुदाई कर वैज्ञानिक तरीके से जांच की जाए और उसके बाद सड़क का पुनर्निर्माण कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो अगला आंदोलन कोयला नगर स्थित BCCL कार्यालय के बाहर किया जाएगा। वहीं आजसू जिला अध्यक्ष मंटू महतो ने कहा कि केंदुआडी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि BCCL को लोगों के जान माल की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। दादा, आज केंदुआ की समस्याओं को लेकर और कई जगह और भी दरारें आ गई हैं। सोनाडी में भी ये घटना हो गई, सुदामडी में भी, ये डिगवाडी में भी बहुत जगह ये हो रही है और केंदुआ के लोगों के साथ आज आप बैठे हुए हैं, उधर राज सिन्हा भी बैठे हुए हैं। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? अरे हम तो जनता के साथ है और केंदुआ में जिस तरीके से भू धंसान भी उस दिन हम लोगों ने आजसू के जिला अध्यक्ष मंटू महतो जी, हमारे DCKU के वरिष्ठ साथी मानस सभी को लेकर हम लोग उस दिन पहुंचे थे और सारा चीज़ मुआयना किए। हम लोगों ने 23 तारीख को एक धरना का हम लोगों ने उस दिन अनाउंस किए थे और धरना के माध्यम से हम लोग जिला प्रशासन और BCCL से मांग कर रहे हैं तो इमीडिएटली इसकी सोल्यूशन निकालें। लोग वो जो एरिया है उसको खुदाई करते हुए उसको ढक कर NH को चालू करें पहले। और अभी उपायुक्त से भी बातचीत हुई, कल या परसों के अंदर हम बोले ट्राइपार्टाइट मीटिंग रखें, BCCL रहेगा, हम लोग रहेंगे और जिला प्रशासन। NH की खुदाई करवाना चाह रहे हैं ताकि वो पता चल पाए कि वास्तव में वहाँ पे है क्या। स्वाभाविक बात है, NH की खुदाई करके वह भरित करे ताकि हम समझते हैं उसको इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट कर सकें। ये CMD का कहना है कि अंग्रेजों के समय से माइनिंग चल रहा था, अंडरग्राउंड माइनिंग। ऐसे में अगर आप खुदाई करते हैं भैया और बढ़ जाइए ना। आप खुदाई करके तो देखें, अभी लाल बाबू सिंह को देगा तो सारा धनबाद खोद देगा, तो कम से कम NH की खुदाई करके बंद तो करे उसको। आगे आप लोग क्या करेंगे? आप सत्याग्रह कर रहे हैं, साथ में अपनी बात रख रहे हैं, आगे किस प्रक्रिया आप लोग करेंगे? देखिए, यहाँ नहीं होगी तो फिर BCCL में घेराव करेंगे हम लोग। BCCL में धरना में बैठेंगे, भूख हड़ताल में बैठेंगे, BCCL का चक्का जाम करेंगे। अदनीसा में आपके द्वारा एक अभियान चलाया गया था, अभी कोयला लदे ट्रकों को पकड़ा गया था, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी उनका कहना है जब हम पहुंचे तो ट्रक वहाँ पे नहीं थे। इस पर क्या? देखिए, सारे ट्रक्स वहीं थे, अब अधिकारी को दिखाई नहीं देते हैं, गलत काम तो हम क्या कर सकते हैं। आप पुणे के रहने वाले भी हैं और लोगों की समस्याओं को बहुत करीब से आप देख भी रहे हैं। आज सप्ताह भर से ज़्यादा हो गया, भू धंसान हुए, वो भी हो गया, रिसाव भी हो रहा है, लेकिन लोग परेशान है और प्रबंधन शांत बैठा हुआ है। देखिए, सप्ताह भर से दिख रही है, 6 महीना से ये सिलसिला वहाँ पे जारी है और इन दिनों लगातार भोपाल जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही है और लोग मर रहे हैं। लेकिन इतने घटना होने के बाद जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है, अधिकारी है, डिपार्टमेंट है, उन लोगों पर किसी तरह से कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। अगर दोषी लोगों पे अगर कार्रवाई होना प्रारंभ होता तो हम समझते हैं कि इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे घट जाती, कम होती। अब बताइए, ये जो वहाँ पे जहाँ पे केंदुआ करकेंद के लोग के साथ आज हम लोग जो बैठे हुए हैं, हमारे विधायक जी निरसा के बैठे हुए, अरूपा बैठे हुए हम लोग के साथ में, तो इतना वहाँ पे ये स्थिति था कि घटना होने के 3 दिन बीत गया था, उसके बाद भी कोई भी जिम्मेवार जनप्रतिनिधि वहाँ पे पहुँच करके इस घटना को गंभीर नहीं हुए। जब इस गंभीरता को इनके कान में, संज्ञान में जब डाला गया केंदुआ करकेंद को घटना को, तो पहुँचे और काफ़ी गंभीर हुए। और उस दिन दादा बताएं कि हम लोग विधानसभा एक समिति उनको भी लेकर के पूरे घटनाक्रम को जांच करके हम लोग सरकार के माध्यम से जो दोषी लोग हैं उन लोग पर एक्शन होगा और लोगों को बचाया जाएगा।
आज सिन्हा भी वहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। तो ये वो तो राज सिन्हा जी बताएंगे, है ना, कि धरना पर बैठने का उनको आवश्यकता कैसे पड़ेगा। वो जन समस्याओं को लेकर के बैठे तो वो उनका तो पहला जिम्मेवारी है, उनका तो प्रथम जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि लोगों के वोट से ही वो विधायक बने हैं। तो वो तो विलम्ब कर दिए ना, वो विलम्ब कर दिए, कहाँ निरसा, समझे कि नहीं। जिनको लोगों ने एक वोट भी नहीं दिया, जिस नेता को, और बगैर वोट के उम्मीद किए हुए भी जनता की लड़ाई में रहे हैं। और एक इतिहास वहां का रहा, इनके पिताजी भी केंदुआ जब उजड़ रहा था पिछले दिनों में, वर्षों में, उस समय इनके पिताजी भी केंदुआ को जाकर के बसाने के काम किए थे। तो उस क्षेत्र के लोगों को इनके प्रति बहुत विश्वास है। हम लोगों का भी विश्वास था कि एक मजबूत नेतृत्व का वहाँ पे आवश्यकता है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबा चलेगा। ये लड़ाई विस्थापितों की लड़ाई है, ये लड़ाई वहाँ खट के खाने वाले मजदूरों की लड़ाई है, ये लड़ाई वहाँ पे व्यवसायियों की लड़ाई है, वहाँ के आमजन का लड़ाई है। और ये एक दिन का घटना, एक दिन के कारण से घटना नहीं घटी है। NH-32 के नीचे माइनिंग कैसे हो गया? NH-32 के नीचे तो माइनिंग होना नहीं चाहिए था, माइनिंग कैसे हो गया? वहीं पे रेलवे लाइन गुजरी थी BCCL का, फिर वो क्षेत्र भूदसान कैसे हो गया? वहाँ पे DGMS क्या कर रहे थे जो भूदसान हो गया, आग लग गया? DGMS क्या कर रहे थे इतना वर्षों में, 50 वर्षों में? DGMS तो वहाँ पर कोई भूमिका, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब देना बाकी है। जो जिसका जवाब देना बाकी है। तो हम लोग सबसे अपील करते हैं कि आज वहाँ पे पार्टी से ज्यादा जरूरत है एक ईमानदार नेतृत्व का, और वो ईमानदार नेतृत्व अरूपदा के अंदर है, जो कोयलांचल की इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है, लोगों को विश्वास किया जा सकता है। हम लोग विश्वास किए हैं, आगे की लड़ाई, पूरी लड़ाई इनके नेतृत्व में लड़ेंगे हम लोग इस लड़ाई को, और हम विश्वास है वहाँ की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कोयला भवन में, हम लोग मुख्य द्वार पर कोयला भवन में हम लोग बैठने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो उस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र में हम लोग हजारों की संख्या में हम लोग वहाँ पे अनिश्चितकालीन कार्यक्रम करने के लिए हम लोग तैयार हैं।